डियर स्टूडेंट, अब तक हमने सामान्य सरलतर समांतर माध्य को कैलकुलेट कैसे किया जाए ये सीखा है। आपने इससे पहले 5 लेक्चर समांतर माध्य से ही पढ़े हैं, जहाँ पर हमने व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, इसके अलावा अगर पद का मान नहीं दे रखा है तब क्या करेंगे, इसके अलावा संचय आवर्ती में कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब पढ़ लिया है। लेकिन कभी कभी हमारे पास सरल समांतर माध्य के अलावा एक और टॉपिक आता है, भारित समांतर माध्य, यानी कि वेटेड अरिथमेटिक मीन। अगर हमारे पास कोई भी, क्योंकि सरल समांतर माध्य में क्या होता है ना, सभी पदों की समान महत्वता होती है, लेकिन भारित माध्य में जो पद होती है पदों के महत्व के अनुसार एक वेटेज दिया जाता है। जैसे जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होता है उसको हम ज़्यादा खरीदते हैं, कम पसंद है तो खरीद, मतलब किसी भी चीज़ के महत्व और गुण के आधार पर वेट दिया जाना। अगर हमारे पास पदों के साथ साथ पदों का भार भी दे रखा हो, वेट भी दे रखा हो, तो उस केस में हम समांतर माध्य की गणना कैसे, अगर भार दे रखा हो तो इसको हम बोलेंगे भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हमें इस पढ़ना सिंपल है, ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, खाली नाम का ही फ़र्क है। कैलकुलेशन करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे अब तक हमने किया है। बस ये है, ये कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम प्रत्यक्ष रीति के में समांतर माध्य की गणना करते हैं। प्रत्यक्ष रीति में माध्य की गणना होती है समेसन fx अपॉन समेसन f। यहाँ पर वही है, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हटा के क्या लग जाता है, वेट वर्ड लग जाता है, यानी कि W आ जाता है। किस तरह से होता है देखिए, क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन व्यूज़ और सब्सक्राइब में बहुत कमी है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यही विनती है, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं मुझे लगता है कि मेरे पास उतने व्यूज़ नहीं हैं, उतने सब्सक्राइब नहीं है मेहनत के अकॉर्डिंग। ठीक है, लगातार बच्चों ने कहा सब ऐसा करिए ऐसा कीजिए। पहले मैं A4 शीट में पढ़ा रहा था, A4 शीट से फिर मैं जो है कंप्यूटराइज में OPS सिस्टम में आया, फिर अब मैंने डिजिटल बोर्ड भी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद व्यूज़ ना आना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किस चीज़ में कमी। आप ज़रूर बताइएगा सर इस चीज़ में कमी रह गई, यहाँ पर एफर्ट की कमी है, इस चीज़ को सुधार जरूर करूँगा। लेकिन एक ही गुजारिश है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ाने में मदद करो मेरी, ताकि मैं और एफर्टली तरीके से आपको और अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं अपना वेबसाइट भी लाने वाला हूँ जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स भी मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं समांतर माध्य की। भारित समांतर माध्य का मतलब होता है सरल माध्य में सभी पदों को एक समान महत्व दिया जाता है, यानी कि जितने भी पद होते हैं सभी की वैल्यू बराबर होती है, बस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। लेकिन भारित समांतर माध्य में पदों को उनके महत्व के अनुसार एक भार दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा उसको वेटेज दिया जाता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं भारित समांतर माध्य की, तो यहाँ पर भारित समांतर माध्य यानी कि इसका मतलब यही होता है, भारित यानी कि समांतर माध्य, यहाँ पर W लगा दे। भारित मतलब वेटेड की जगह W लेते हैं, और फार्मूला होता है इक्वल टू समेसन WX अपॉन समेसन W, यानी कि जो भारित होता है, भार और पदों की आपस में गुणा करके और कुल भार से उसको भाग कर दिया जाता है। और उसके बाद ये कहीं मैंने, जैसे कि मैंने कहा था, कहीं कहीं ये प्रत्यक्ष विधि की तरह होता है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में प्रयोग करते थे, मीन बराबर समेसन fx अपॉन समेसन f। बस यहाँ पर जो f होता है, f की जगह रिप्लेस किसने ले लिया है, भार ने ले लिया है, वेटेज ने ले लिया, और कुछ नहीं। वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ वेट दे रखा होता है, इसके अलावा कुछ भी इसमें अलग नहीं होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन करके बताते हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि गणना कीजिए स्तंभ 3 में दिए गए मूल्यों के आधार, स्तंभ 3 मतलब यहाँ पर ये मूल्य है, स्तंभ 3 में दिए गए मूल्य के आधार पर, ठीक है, भारित माध्य, जबकि उपयुक्त मात्रा को मूल्य का भार मानकर भारित समांतर, ये मूल्य दे रखा है और मात्रा को हम भार मानना है, इसको भार मानना है, उसको मूल्य मानते हुए हमें इस दिए गए टेबल का समांतर माध्य, इस सीरीज का समांतर माध्य निकालना है। चलो ठीक है, ये हमारा भार हो गया, जो मूल होता है उसको हम x ले लेते हैं और इसको एक नॉर्मल कैलकुलेशन टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ये कैलकुलेशन टेबल, पहले हम मूल्य ले लेंगे, ये हमारा भार हो गया, ठीक है, ये भार हो गया, ये मूल्य हो गया, दोनों को लेंगे। सबसे पहले हम निकालना है XW, यानी कि WX XW, क्योंकि हमारा पास फार्मूला होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू समेसन XW अपॉन समेसन F। ठीक है, अब सबसे पहले XW निकालेंगे, दोनों का गुणा करके, जो भी मूल्य और मात्रा आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट डेसिमल दे रखा है, और मैंने कहा स्टैटिक्स में जो है BA स्टैटिक्स या ऊपर वाली क्लास में हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं भी खुद करता हूँ यहाँ पर।
तो ये पॉइंट में दे रखा है, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे। 5.8 मल्टीप्लाई बाई 11.50, तो ये आ गया हमारे पास 66.7। फिर हो गया 58.4 मल्टीप्लाई बाई 5.60, तो यहाँ आ जाएगा 327.04। फिर हो गया, लिखते वक्त एक दिन ना जो डेसिमल होता है ना पॉइंट, वो बिल्कुल एक सीध में होता है ताकि हमें जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर हो जाएगा 8.2 मल्टीप्लाई बाई 0.28, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2.296। आगे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.16, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 0.4। फिर से करते हैं, मुझे लग रहा है तो होगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.16। ठीक है, आगे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 0.35, तो ये हो गया 7। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं, ये हो गया हमारा 6, 9 4 13, ये हो गया 7 4 11, 12 13 और 1 14 पॉइंट, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 17, 17 और 6 23 का 3 हासिल 2, 8 और 2 10 का 0, 3 और 1 4, कितना हो गया 403.436, 403.463। ठीक है, ये हो गया। अब उठा के इसको फार्मूला रखिए, ये जो आया इसको बोलेंगे समेसन एक्स डब्ल्यू, और अब जो है डब्ल्यू का टोटल करेंगे, समेसन डब्ल्यू निकालेंगे। इन सबको जोड़ दो आपस में, जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखेंगे। 8 14, 14 5 19 का 9 हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, 12 13 14 और 1 15, 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 6 और 1 7, ये हो गया 17.89। अब ये जो भी आया उठा के यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया भारित माध्य की गणना करेंगे। हमारे पास समेसन एक्स डब्ल्यू आ गया 403.436, उसको भाग कर देंगे, ये 403 है। ठीक है, ये हो जाएगा 17.89, भाग करेंगे। आप कहेंगे सर इतना जो बड़ा, भाई यही है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करो, कैसे कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। 403.436, उसको भाग कर देंगे हम 17.89 से, तो भाग कर देंगे, कितना आ जा रहा है आंसर, ये हो जाएगा 22.550। उसके आगे डिजिट को लिखेंगे तो 3 डिजिट तक लिखेंगे। अब अगर इतना भी लिखते हैं 2.55, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा भारित समांतर माध्य। सिंपल है ना, बस इसी तरह से कैलकुलेट करते चलना है। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इस क्वेश्चन में कैसे कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन है, जोड़ घटा गुणा भाग है, कोई बहुत बड़ा जो है अप्लाइड या फिर स्टैंडर्ड मैथ तो है ही नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको उसको ध्यान में रखना है। अगर लगता है कहीं डाउट रह गया तो भाई कमेंट बॉक्स आपके डाउट क्लियर करने के लिए दिए रखा है यूट्यूब का फैसिलिटी, आप कमेंट करेंगे, आपके डाउट का सोल्यूशन मैं करूँगा। ठीक है, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगा, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, और हाँ एक चीज़ गुजारिश है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप जो है सोशल मीडिया में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।